जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे। करंट फीलिंग्स पे करने वाले हैं। आपको किसी के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है, फिर एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। तो डियर, आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। जिनके बारे में सोच करके आप रीडिंग देख रहे हैं, ये उनकी भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ACFGILM, QRTVWE। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिस इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन भी है। अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अप्रैल, जून, मई, नवंबर, मार्च, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ये जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनसे आप भी बहुत प्रेम करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो डियर, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है किसी और की वजह से आप दोनों अलग हो रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो आपके रिश्ते के लिए, या फिर इनकी फैमिली ना मान रही हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने बात भी ना की हो लेकिन आपका दिल कहता है कि ये हो नहीं सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है ना पहले से ही। तो हो सकता है डियर, आपको पता हो या फिर इनको पता हो, लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं ये। हो सकता है कि आपने इनसे अपने प्रेम का, जैसे होता है ना कि आपने बोला ना हो कि आप इनसे प्रेम करते हैं, इन्होंने भी आपसे ना बोला हो। लाइक एक दूसरे को पसंद करते हो आप, जैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं, बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दूसरे को अभी तक बोला नहीं है कि आप पसंद करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि ये आपके क्रश हो या फिर आपके फ्रेंड हो। आप किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जिससे आप बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो डियर, जो इनकी करंट फीलिंग्स है, आप जिनके बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रही हैं, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल नहीं समझते हैं, आप दोनों के बीच में बिल्कुल प्रेम नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए शायद नहीं है। क्योंकि ये रीडिंग जो है, इसमें दूरियां तो हैं, ये कनेक्शन में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है। फैमिली का हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी का हो सकता है, या कोई मजबूरी भी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग अलग हो रहे हो, आप लोग एक ना हो पा रहे हो, या फिर ऐसा आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आप दोनों एक नहीं हो सकते, आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकते, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। डियर, ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। अ, इन्हें ऐसा लगता है कि जितना प्रेम आपने दिया है, हो सकता है कि आपने इनसे कभी एहसान ना जताया हो, आपने कभी कुछ बोला ना हो, तो इन्हें एहसास होता है कि जितना प्रेम मुझे तुमसे मिला है ना, इतना प्रेम मुझे आज तक कभी किसी से मिला नहीं है।
ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और इनके दिल में एक बात रहती है, कहीं पूरी ज़िंदगी के लिए तुमसे हर एक रिश्ता ना ख़त्म हो जाए। दोस्ती का भी रिश्ता ख़त्म हो जाए, प्यार का तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन दोस्ती का ना ख़त्म हो जाए। तो ये अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स है वो ऐसी है, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये आपसे पूरी ज़िंदगी बात कर सकें। आप ये समझ लीजिए, जो इनकी करंट फीलिंग्स है ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के खिलाफ ना जाना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाना है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हो सकता है कि आपके भाई बहन हो या फिर हो सकता है कि आपके बच्चे हों, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अगर हमने अपने मन की ना तो मेरे बच्चों को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत ट्रोल होना पड़ेगा, क्योंकि समाज के जो लोग होते हैं ना ये बहुत सुनाते हैं। तो डियर, आपको लगता है कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप खुद ही इन्हें खुद से दूर कर रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात ना कर रहे हो। आप हो सकता है कि इनके मैसेज का जवाब भी ना दे रहे हो। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब विचार करते हैं, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया? ऐसा तो लगता नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया क्या? इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेवजह भी गुस्सा कर रहे हैं। और जो आप इनके कॉल मैसेज का या तो जवाब नहीं दे रहे होंगे, अगर देते भी होंगे तो बहुत देर से देते होंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गया है। अब आपके लिए उतने ज़रूरी हम नहीं हैं जितने ज़रूरी पहले होते थे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आप उससे बात कर रहे हो, आपका टाइम पास जैसे किसी और से हो रहा है। अब आपको इनकी परवाह नहीं है, अब आपको इनकी परवाह नहीं है। ये खुद को समझाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक बार इनका दिल दिमाग ये कहता है कि शायद वो भ्रम की दुनिया थी, शायद अंधे हम ही थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें नहीं देख पाए। तुम्हें शायद कभी प्यार था ही नहीं मुझसे, इन्हें ऐसा लग रहा है। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं। जो इनकी करंट एनर्जी है इस वक्त, वो आपको हम एक शायरी सुनाते हैं, उसके हिसाब से आप समझ जाना, ठीक है? यूं तो चलती है हवा रोज फिजाओं में, यूं तो चलती है रोज हवा फिजाओं में, लेकिन उसका यूं तुझे छूकर गुजर जाना बुरा लगता है। तुम नाम तक न लो उम्र भर हमारा, लेकिन तेरे लबों पे किसी और का नाम आना बुरा लगता है। इन्हें ऐसा अभी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब बात कर रहे हैं। तो डियर, अभी इन्हें ऐसा ही लग रहा है कि आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गया है, या फिर आप मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। इनका दिल ऐसा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको नहीं भूल सकते। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, आप इस तरह से बदल नहीं सकते, इसीलिए इनका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इन्हें खुद से दूर करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके ऐसा करने से ये आपसे दूर हो जाएंगे, तो डियर, ये आपसे दूर नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ये ज़िद में कोई और दूसरा कदम, कोई दूसरा मतलब बड़ा कदम उठा सकते हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। इनकी अभी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये शायद गुस्से में आपके मतलब खिलाफ, जैसे होता है कि ना, आपको दिखाने के लिए कि अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो, तो अब हम भी ऐसा करेंगे। जैसे होता है ना, कभी कभी इंसान गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा कर लेता है जो शायद पूरी ज़िंदगी पछताना होता है। तो इनकी एनर्जी भी कुछ इसी तरह की है, ये कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, अभी कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी और इनकी लड़ाई हो गई हो किसी बात को लेकर के, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ, रिश्ते को ठीक करूँ या फिर हर बार मैं ही ठीक करूँ। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये गलत नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक बार आपसे बात ज़रूर करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार बात करें, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे होंगे कि नहीं, अब मुझे इनसे बात नहीं करनी। आपको लगता है कि शायद आपने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, फिर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। अब बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, खुद के बारे में भी सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, समाज के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ अपने लिए ही सोच करके एक्शन लेना ठीक नहीं है। तो डियर, इस वजह से हो सकता है कि आप अपने प्रेम से दूर हो रहे हो। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मिलेंगे। तो आपको लगता है कि शायद ईश्वर ही आपको नहीं मिलाना चाहते, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो डियर, आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो डियर, इस वजह से आप इनसे दूर हो रहे हैं, लेकिन इनकी ऐसी फीलिंग्स है
कि आप इनसे बात करो या ना करो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्हें ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि आप इन्हें खुद से दूर कर रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, किसी और से आप बात कर रहे हैं, किसी और के कांटेक्ट में हैं। इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ बर्दाश्त इनसे नहीं हो रही है। आपको अगर लगता है ना कि आप ऐसा अगर करेंगे तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, नहीं, ये आपसे दूर नहीं होंगे। हाँ, ये गुस्से में कोई फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये खुश नहीं रहेंगे और आपका पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है। ये दिखावे में, गुस्से में कोई फ़ैसला कर सकते, लेकिन उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाएंगे। ये आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। ये आपकी ज़िंदगी में ताक झांक, आपको देखना, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में हर जानकारी रखना, ऐसी बातें ये करते ही रहेंगे। इनकी ऐसी फीलिंग्स हैं। आप ये समझ लीजिए, आप पूरी ज़िंदगी इनसे एक तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कि आप सोच रहे हो कि ये एक अजनबी की तरह आपकी ज़िंदगी में जैसे आए थे इसी तरह से चले जाएं, तो ये तो नहीं होने वाला। ये आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से तो नहीं जाएंगे। अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स है वो ऐसी है कि ये बात करे या किसी और से बात कराए या फिर नए नए नंबरों से आपकी ज़िंदगी में आए, ये आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। तो डियर, आप जो सोच रहे हैं ना, आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करके कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो आप ऐसा करके कुछ चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। अगर आप इन्हें प्यार से समझाएंगे, अपनी मजबूरियों को बताएंगे, तो ये शायद आपको समझेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि खुद को गलत साबित करके इनसे दूर हो जाना, इन्हें इग्नोर करना, ये सही रास्ता है, तो ये सही रास्ता नहीं है। क्योंकि कुछ दिन बाद ये आपको इल्ज़ाम देने आएंगे, आप पे गलत इल्ज़ाम लगाने आएंगे, आपको मतलब ब्लेम करने आएंगे अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने का। कुछ ना कुछ ये ऐसा करते ही रहेंगे। आप इनसे चाहे दोस्ती का रिश्ता रखें चाहे दुश्मनी का, ये आपसे रिश्ता ज़रूर रखेंगे। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको रिश्ता कौन सा रखना है। तो डियर, आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। अब आप सोच लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप गुस्से से इन्हें दूर कर सकते हैं तो ये दूर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आप अगर इन्हें समझाने की कोशिश करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इन्हें भी नहीं होगी। अगर इन्होंने भी कोई फ़ैसला किया अपनी ज़िंदगी का, अगर उससे इन्हें कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये डियर आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे और आपको इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, ठीक है। तो आप सोच समझ करके अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन करे तो ही आप लाइक करना, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जनवरी, जून, सितंबर, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, एफ, क्यू, टी, एन, ओ, आई, सी, ई, वी, जेड। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 16 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, फायर साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको हाल फिलहाल में मिले हों या फिर ये आपके फ्रेंड हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पहले आप इन्हें जानते थे, पहले आप जानते थे, इनके लिए कुछ ऐसा फील नहीं करते थे। धीरे धीरे जैसे होता है ना कि हम किसी को जानते हैं, उससे बात करते हैं, उससे बात करके फिर अच्छा लगता है, फिर उसकी आदत हो जाती है, फिर पता ही नहीं चलता कब उससे इतना प्रेम हो गया है कि अब दिल उसी को ही चाहता है। तो डियर, आप किसी ऐसे इंसान के लिए हो सकता है देख रहे हो जिनसे आपकी मतलब बात होना शुरू हो सकता है, इंस्टा से शुरू हुई हो, फेसबुक से शुरू हुई हो। तो डियर, हो सकता है ये आपको ऑनलाइन भी मिले हो। तो डियर,
जिनके बारे में सोच करके आप ये रेटिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड भी हों, आपके फ्रेंड हो, आप इन्हें बहुत टाइम से जानते हो, लेकिन अब आप इनके लिए कुछ अलग फीलिंग्स रखते हैं। ज़्यादा कुछ तो ये आपके बारे में जानते नहीं हैं, इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते तुम्हारे बारे में, लेकिन जितना जानते हैं उतना बहुत है। अब इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना जानना था मेरे हिसाब से उतना जान लिया है, बस इतना काफ़ी है तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। हाँ, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जो तलाश थी वो ख़त्म हुई, तुम मिल गए हो, तो अब मुझे कुछ चाहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे लोग होते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि अब मुझे सब कुछ मिल गया है, अब वो सुख हो या दुख हो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो डियर, अब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे, अब तुम पर आकर के मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। पहले इन्हें ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कौन होगा, कैसा होगा, क्या सोचेगा, क्या नहीं, मतलब बहुत सारी बातें इनके दिल दिमाग में चलती थी। लेकिन आपको पा कर के अब ये बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं। इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक शायरी सुना देते हैं, आप समझ जाइएगा इनकी कैसी एनर्जी है। तू मिल गई है तो मुझ पे खुदा भी नाराज़ है, तू मिल गई है तो मुझसे खुदा भी नाराज़ है, कहता है कि अब तू कुछ मांगता ही नहीं, अब बता तेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या खास है। तो फिर इनको ऐसा लगता है कि बस सिर्फ़ और सिर्फ वो खास जो है, जो बंदा है, बंदी है, वो सिर्फ तुम हो। तो डियर, इनके लिए जो खास है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। अब इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो आपसे बता कर के ख़त्म हो जाती है। अगर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो इन्हें ऐसा लगता है कि उसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए। आप इनकी मदद करें किसी तरह से या ना करें, लेकिन आपसे बात करके इनकी लाइफ की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हैं। पहले क्या होता था, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता था तो बस भोलेनाथ जी ये कर देना, महादेव जी ये कर देना, कृष्ण जी ये कर देना, ये रोते रहते थे मंदिरों में जा कर के, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इन्हें लगता था कि या तो भगवान मुझे उठा ले या तो मेरी ज़िंदगी बदल दे। पहले मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल के रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे। इन्हें ऐसा लगता था ज़िंदगी अब बर्बाद सी है, ज़िंदगी में कुछ ठीक होता ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, ज़िंदगी से थक गए हैं, या फिर ज़िंदगी में जब आए थे तो थके हुए आए थे, इन्हें कुछ ऐसा लगता था। लेकिन जब से इन्होंने आपको पाया है ना तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब नहीं, अब मुझे ज़िंदगी जीनी है, अब मुझे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। अब इन्हें जैसे ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी को बहुत खुशी से जीना, सुकून से जीना, ये चाहते हैं। अब इनकी लाइफ में सब कुछ मतलब बहुत पॉजिटिव चल रहा है। अगर पॉजिटिव नहीं भी होता है तो इनका दिमाग इतना बदल चुका है, इतना पॉजिटिव सोचने लगा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ अच्छा होने के लिए ये हुआ होगा। डियर, जो इनकी करंट फीलिंग्स है वो करंट फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ये आपके साथ बहुत अच्छी यादें बनाना चाहते हैं। आपके साथ तो हो सकता है कहीं जा कर के इन्हें बहुत सुकून मिलेगा, इनकी कोई फेवरेट जगह होगी, ये वहाँ आपको ले जाना चाहते हैं, कुछ अच्छी सी यादें बनाना चाहते हैं जिसे ये ज़िंदगी भर याद कर सके कि आपके साथ वहाँ गए थे। हो सकता है ये आपसे बात करते हों, आपसे बोलते भी हों कि कहीं घूमने चलते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो डियर, ये आपके साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं। तो डियर, ये इनकी जो अभी एनर्जी है ना वो ऐसी है कि ये रातें, ये नदी का किनारा, ये वाला सॉन्ग है ना, कुछ इस तरह से ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं। ये मौसम हो अच्छा सा, चांद हो बादलों में, पूर्णिमा की रात हो, इस तरह से ये मतलब ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो डियर, ये आपको कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो बहुत पॉजिटिव हो और आपको भी बहुत अच्छी लगे और इन्हें भी बहुत अच्छी लगे। ये बहुत सुकून भरा पल जीना चाहते हैं आपके साथ, बहुत सुकून आपको महसूस भी कराना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हुआ हो, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हो सकता है कि कभी आपने खुद के लिए कुछ सोचा ही ना हो, इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हों जिसके बारे में आप सोचते सोचते कभी खुद के बारे में सोचने वाला ध्यान ही नहीं दिया कि आपकी भी ज़िंदगी है, खुद के बारे में भी कुछ सोचना है। तो डियर, ये आपको कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं, आपको फिर से एक तरह से आपका बचपन जो है वो याद दिलाना चाहते हैं कि आप भी खुश हो सकते हैं, आप भी ज़िंदगी को जी सकते हैं। अभी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ये आपकी ज़िंदगी को मतलब पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं मिली है, जो चीज़ों को आप बहुत मिस करते हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो अपने बचपन को नहीं जी पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कभी हुई नहीं है। तो डियर, ये एक तरह से आपका बचपन आपको लौटाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपको ज़िम्मेदारियों से फ्री करना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन ज़िम्मेदारियों से बहुत सारी टेंशनों से आपको दूर ले जाना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत पॉजिटिव है। आप ऐसा ना समझिए कि ना कोई स्वार्थ है, नहीं, ये बिना स्वार्थ वाला आपसे प्रेम कर रहे हैं। हाँ, आपके साथ कुछ यादें बनाना चाहते हैं कि अगर आप इन्हें पूरी ज़िंदगी लिए ना मिले तो डियर ये उसे देख करके जी सके। आपको ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बनाना चाहते हैं, कि आपको बाद में सुनाएंगे, आपको ट्रोल करेंगे, आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, नहीं। ऐसी इनकी आदतें, इनका नेचर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डियर आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, बस इन्हें सुकून मिलता है, आपके लिए कुछ करके इनको सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई स्वार्थ है। हाँ, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं या फिर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो डियर ये आपसे बोलना चाहते हैं अपने दिल की बात। इनकी जो एनर्जी है, ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता मोहब्बत के बारे में, बस इतना पता है जब से आप मिले हो तब से तलाश ख़त्म सी हो गई है। अब इन्हें कोई भी दिखता है ना तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस मुझे जो मिलना तो मिल चुका, मैं उसमें खुश हूँ। तो डियर आप इनकी जहान, इनकी दुनिया, इनका मतलब हर सब कुछ बन चुके हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि बस तुम ही मेरे सब कुछ हो, जो भी है वो तुम्हारे साथ ही बांटना है, अब मुझे किसी और से ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना नहीं है। तो डियर ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर आप इनका साथ देंगे तो शायद ये आपको ज़िंदगी भर के लिए खुद का बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते आप पे, मतलब अपना प्रेम जो है ना वो थोपना नहीं चाहते कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हो, अपने हिसाब से लाइफ को जीना चाहते हो, तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप चाहें तो ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपसे कोई उम्मीद नहीं करते, कोई भी मतलब अपना स्वार्थ नहीं रखते कि ये आपसे प्रेम करते हैं तो आप भी इनसे प्रेम करें। लेकिन ये इतना चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करें, ये आपका कभी भरोसा टूटने नहीं देंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सेपरेशन में हैं, अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डियर जो इनका नेचर है वो ऐसा है कि ये थोड़े से दयालु टाइप के हैं। इनसे किसी की मतलब मुश्किलें, प्रॉब्लम्स देखी नहीं जाती, इन्हें बहुत जल्दी उस पर दया आ जाती है। ये बहुत इमोशनल है एक तरह से, किसी के भी आंसू ये देख नहीं पाते हैं। तो जो ये आपके बीच में अभी जो सेपरेशन हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये फैमिली की वजह से हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे आंसू क्यों नहीं दिखते, मेरी तकलीफ़ें क्यों नहीं दिखती इन्हें। तो डियर आपकी तकलीफ़ें, आपके आंसू इन्हें दिखते हैं, लेकिन ये अभी बंधे हुए हैं, मजबूर हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पहले भी पता था, आपने समझा था। हो सकता है कि आप इन्हें हर बार माफ़ करते हो, आप इन्हें समझते हो, तो ये आपसे एक तरह से उम्मीदें ज़्यादा कर बैठे हैं। उम्मीदें ज़्यादा कर बैठे हैं कि आप हर बार माफ़ करते हो तो इस बार भी माफ़ करोगे। जो लोग नहीं समझते उन्हें पहले समझा लेते हैं। जैसे होता है ना कि जो समझता है इंसान उसे फिर टरकाता रहता है कि अरे यार इसे बाद में देख लेंगे, इसे बाद में समझाएंगे। हुँ? तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपका जो रिश्ता है इनके लिए कुछ ऐसा ही बन गया है कि आप ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको ज़्यादा ही समझाते रहते हैं। अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अभी आपको इग्नोर कर देते हैं, बाद में आपको समझाएँगे, आप समझ जाएँगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी में ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं ना, तो कभी-कभी ऐसा टाइम आता है कि वो बहुत टूटे हुए होते हैं, पर उन्हें समझने वाला ही कोई नहीं होता। और जब वो अपनी एनर्जी के साथ जीना सीख जाते हैं तो लोग अपनी मुसीबतें समझाने वापस आ जाते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा हो गया था, इस वजह से हम तुमसे बात नहीं कर रहे थे, इस वजह से हम तुमसे इग्नोर कर रहे थे, मतलब बहुत सारी बातें। तो कभी कभी ये समझना ना खुद पे ही बहुत भारी पड़ जाता है कि क्यों समझते हैं, जिससे हम समझते हैं वही मुझे नहीं समझता। जैसे कभी कभी होता है ना कि जो बहुत सारे लोगों को समझता है ना, पर उसे ही कोई समझने वाला नहीं होता है। उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखने वाला, उसकी ख्वाहिशों का ख्याल रखने वाले बहुत कम होते हैं। तो डियर ऐसे ही कुछ आपके साथ भी है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का नेगेटिव पॉइंट है, नहीं। जिसका ख्याल कोई नहीं रखता, जिसको कोई नहीं समझता, उसे ईश्वर समझते हैं, उसका ख्याल ईश्वर रखते हैं।
वरना आप सोचिए, आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कैसे संभल जाते हैं, कैसे खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि आपका हाथ ईश्वर ने पकड़ रखा है। तो डियर, कैसे आप डगमगा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिससे हो सकता है कि आपका रिश्ता भी हो, लेकिन आप उनसे रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। आप उनसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा। हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव हो, आप इनसे प्रेम तो करते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप जैसे अपने प्रेम को ना छुपा कर रखते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं बताना। एक प्रेम को छुपाने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत सारे लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, ऐसा कुछ आप सोचते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने प्रेम को हाइड रखते हो, लेकिन जिनके लिए आप बहुत सोचते हैं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं एक तरह से, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि ये भी आपके बारे में कम नहीं सोचते हैं। ये भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इनकी एनर्जी भी आपको मिरर होती है। कभी कभी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको पहले ही महसूस हो जाती है। तो डियर, ये भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ चीज़ें ठीक हैं, तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आप मगर अपना ख्याल ज़रूर रखिए, और हर बात के बारे में पहले सोचिए कि आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, फिर एक्शन लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा। अपना ख्याल जरूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल 2 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, नवंबर, सितंबर, मई, अप्रैल, दिसंबर, मार्च। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 27 तारीख, 19 तारीख, 15 तारीख, 1 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है AGMSTYFQVIDBE, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन भी है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके रिश्ते को किसी ने तोड़ने की बहुत कोशिश की हो। अच्छा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके रिश्ते में बहुत नेगेटिव ऊर्जा है। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं कि आप अलग हो जाएं, आप दोनों साथ ना रहें। मतलब वो जैसे बहुत ज़्यादा आप लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो। तो डियर, जैसे आपके रिश्ते से ईर्ष्या करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। आपके रिश्ते के लिए अच्छा सोचने वाले तो बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर है ही नहीं आपके रिश्ते के लिए अच्छा सोचने वाले। लेकिन आपके रिश्ते के लिए बुरा सोचने वाले बहुत लोग हैं। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डियर आप समझ लीजिए कि आपके रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव फैलाते हैं बातें, और बहुत नेगेटिव बातें करते भी हैं, मतलब कान भरने की कोशिश करते हैं। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हों, ज़िंदगी बदलने की, जैसे आपके भी सपने पूरे करेंगे और ख़ुद के भी सपने पूरे करेंगे। सपनों वाली ज़िंदगी को भी पूरा करने की कोशिश करते हों और इसके बारे में सोचते भी हों, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में जिससे अब आप लोग अलग होने की सोच रहे हैं। इस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म करने के लिए सोच रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के बच्चे हों, कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं।
तो डियर, अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देते हैं। तो आपको पता है, ये चाहते हैं आपके साथ फिर से अपना रिश्ता ठीक करना। ये बहुत सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी गलतफ़हमी है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि जितना आप किसी तीसरे की बातों में आ रहे हैं ना, उसकी बातों में ना हो सकता है कि इनकी फैमिली ही आपको पसंद ना करती हो, तो आप दोनों को अलग करना चाहती हो। तो ये अभी चाहते हैं कि आप इनकी मजबूरियों को समझें और इनका साथ दें, क्योंकि ये आपसे अलग नहीं होना चाहते। ये आप समझ सकते हैं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसका खुल करके सामना नहीं करना चाहते कि आपके साथ खड़े हों, आपके मतलब साथ रहें, आपके हर फैसले में आपका साथ दें। कोई अगर आपको गलत बोलता है तो उसके खिलाफ खड़े हों। तो ये अभी एक तरह से मजबूर हैं। अगर ये आपका साथ देंगे तो फिर परिवार वालों की तरफ से बहुत कोसे जाएंगे। कोसे मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब बहुत कुछ सुनाया जाएगा इन्हें कि बचपन से लेकर के पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और आज है कि ये बदल गए। तो डियर, ये बहुत सारे बातों से ट्रोल होंगे, तो जिसकी वजह से ये आपका साथ नहीं दे सकते। लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ कर ना जाए। ये हो सकता है गुस्से में आपसे बोलते हो, ठीक है जो तुम्हारा मन करे तुम उसे कर लो, तुम्हारा दिल कहता है मुझे छोड़ने के लिए तो छोड़ दो, तुम्हारा दिल कहता है जो करने के लिए वो कर लो। लेकिन एक तरफ से इनका दिल कहता है कि काश मेरे दिल की बात तो सुनो, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता। ये चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करें। एक दिन ये ऐसा वक्त लाएंगे जिसमें ये खुलकर आपका साथ भी देंगे और आपको बहुत खुश भी रखेंगे। तो डियर, ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें। इन्हें आपकी फ़िक्र बहुत होती है, लेकिन ये दिखा नहीं पाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ये आपको अपने प्रेम का, आप समझ लीजिए, 10% ही दिखाते हैं, 90% ही छुपा कर रखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे दिखावा करना नहीं आता, अगर तुम्हें समझना है तो समझ लो, वरना रो करके ही ज़िंदगी काट लेंगे। आप समझ लीजिए, इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में 90% इनकी फैमिली का हाथ है, क्योंकि इनकी फैमिली ने इनको इस तरह से मजबूर कर रखा है। ना ये अपने करियर के लिए बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, ना आपके बारे में कुछ सोच पाते हैं, ना अपनी ज़िंदगी को सुकून से भर पा रहे हैं। मतलब बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि हर किसी की फैमिली ऐसी होती है, लेकिन इनकी फैमिली ऐसी है। आप ये समझ सकते हैं कि इनकी फैमिली एक तरह से कार्मिक हो सकती है। जैसे कार्मिक लोग होते हैं ना, वो कभी अपनी फैमिली बन करके आ जाते हैं, फिर इस तरह से अपने कर्मों का भुगतान करवाते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, कि मरते दम तक इन ज़िंदगी में सुकून आता ही नहीं है। तो डियर, कुछ इनकी लाइफ में भी ऐसा ही है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में सुकून था, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो डियर, इसलिए आपको इनसे दूर किया गया है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर सही है, आपको समझते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है ब्लैक मैजिक का। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रिश्ते में रहना चाहते हैं। आपसे दूर होकर के इनकी ज़िंदगी बहुत घुटन भरी लगती है। हो सकता है कि ये मजबूरी में आपको कॉल मैसेज ना कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है नो कांटेक्ट हो, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट हो, बात ना हो रही हो। तो ये किसी मजबूरी में, एक तरह से आप समझ लीजिए डर की वजह से, किसी के डर की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास नहीं वापस लौट कर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इनसे कोशिश करेंगे बात करने की, तो ये आपसे बात करेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हो सकता है कि ये आपकी जवाब, जो भी मतलब आपकी बात का जो जवाब होगा, वो आपको सीधा सीधा ना दें, उसमें से आपको जैसे खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इनकी इंटेंशन क्या है, ये बोलना क्या चाहते हैं, बोल क्या रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो डियर, आप ये समझ लीजिए, ये किसी से डर बहुत रहे हैं, इनके अंदर डर बहुत है। जैसे ये खुद के लिए भी फैसले नहीं कर सकते हैं, किसी से पूछ करके, किसी के हिसाब से इनको ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। इनकी ज़िंदगी बहुत घुटन भरी है, ये खुद की भी ज़िंदगी आराम से अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के ताने बाने इनको सुनने पड़ते हैं। तो डियर, ये अभी बहुत घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, सुकून नहीं है इनकी ज़िंदगी में। जैसे आप सोच रहे हो सुकून है, नहीं, ओवर थिंकिंग ही बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग ही बहुत करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई चमत्कार होगा और ज़िंदगी पलट सी जाएगी, एकदम से लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, जिससे इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप ये समझ लीजिए, ये ज़िंदगी के इस तरह से सताए हुए हैं
कि अब ये क्या ही कहें किसी से, क्योंकि कहते हैं ना, कभी इंसान दूसरे से सताया जाता है, अगर सामने वाला दुश्मन हो तो उसके खिलाफ लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर सताने वाला अपना ही हो ना, तो किसी से कहा भी नहीं जाता। ऐसा लगता है अगर कहेंगे तो इसमें भी अपनी बेइज्जती होनी है। तो कुछ इनकी ज़िंदगी का ऐसा ही है कि ये अपने बारे में किसी से बता भी नहीं सकते कि ये बहुत तकलीफ़ में है, ये बहुत रो रहे हैं, बहुत टेंशन में है। अभी जो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये कहीं अकेले जा कर के रोते हैं। ये अपने दिल का हाल अपने किसी दोस्त से किसी से भी नहीं शेयर करते हैं। ये अकेले में बहुत रोते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। हो सकता है कि आप इनसे बात ना कर रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रखा हो, आप इनसे दूर हो, लेकिन ये आपको याद करके बहुत रोते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करके रोते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए आपको खो दिया है। ये ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लौट आओ। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑफ़र भी आ रहे हो, लेकिन आप इन्हें भुला नहीं पा रहे हो। हो सकता है कि आप किसी से बात भी कर रहे हो, जैसे होता है ना, किसी से बात करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। लगता है डियर कि आप कोशिश भी कर रहे हो कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें, लेकिन फिर भी आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ हो करके भी आपको इनकी याद आ रही है। तो वो इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये आपको याद करके बहुत रोते हैं। कभी कभी तो ये इतना रोते हैं कि पूरी रात गुजर जाती है आपकी यादों में। तो ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। एक तरह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस बुला रहे हैं। आप किसी के साथ भी हो, कितना भी खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करते हो, लेकिन अचानक से इनकी याद आ ही जाती हो। आप भी इनके बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हो। आपको लगता है कि ख़त्म करते हैं सारी चीज़ों को, फिर से अपने रिश्ते को एक मौका देते हैं। तो डियर, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए इनकी एनर्जी आपको मिरर होती है। अगर इनके बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं तो ये इनकी वजह से ही आपको आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने शादी कर ली हो, आपकी मजबूरी हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा ही टाइम मांग रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली ना मान रही हो, तो आपको लगा था कि आप अपनी फैमिली के खिलाफ़ नहीं जा सकते। हाँ, ये बात सही भी है, अपनी फैमिली के खिलाफ़ इतनी आसानी से तो नहीं जा सकते ना, कि सब कुछ फैमिली ने किया फिर फैमिली के खिलाफ़ चले जाएँ। तो डियर, अब हो सकता है कि अपनी फैमिली के खिलाफ़ ना गए हों, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, उसके बाद ही आपको मिले हों। तो आपने सब कुछ मतलब सोचा तो बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन आपने एकदम से हो सकता है इनसे बात करनी बंद कर दी हो, आपकी फैमिली में पता हो गया हो, या फिर आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि आपने अचानक से इस रिश्ते से दूरियां बनानी शुरू कर दी हो। आपको लगा कि कई बार कोशिश कर चुके हैं बात करके कि अब बात नहीं करेंगे, ये गलत है, जो भी कर रहे हैं गलत है। आपके दिल ने कहा जो भी कर रहे हैं गलत है। तो डियर, कोशिश करने के बाद फिर भी आप बात करते रहे, या फिर आपके पार्टनर नहीं मानते होंगे, वही आपको कॉल मैसेज करते होंगे। तो डियर, आपने कोशिश पहले बहुत की, लेकिन आप अलग नहीं हो पाए। तो डियर, अब आपने अचानक से इनसे दूरियां बनाई हैं, रिश्ते ख़त्म करने की कोशिश की है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनका घर बर्बाद किया है, आपने इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है। तो डियर, इन्हें ऐसा ही लग रहा है कि आपने इनका इस्तेमाल किया है, इनसे अपना मतलब पूरा किया है, और आपने इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जब तक ये आपके काम के थे तब तक आपने इनसे प्रेम से बात की है, लेकिन अब आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, तो इसलिए आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इन्हें आप छोड़ रहे हैं इस तरह से। तो डियर, इन्हें बस ऐसा ही लगता है कि ये सही है, ये सही है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हो सकता है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी इंसान का दिल दुख जाता है। कभी कभी उतनी बड़ी बातें इंसान को तकलीफ़ नहीं देती जितनी छोटी सी बात तकलीफ़ देती है। हुँ? तो डियर, आपके रिश्ते में कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें नहीं समझते हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसे ही हुआ है कि आप इन्हें बहुत समझते होंगे, ये भी हो सकता है कि आपकी बहुत केयर करते हो, आपके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ना रख पाए हों।
तो डियर आपको छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे आपको समझे कोई, आपके फीलिंग्स को समझे, और जो चीज़ आपको नहीं पसंद है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलें। तो डियर कुछ चीज़ों का जो आपको लगता था कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए था, तो ये वैसे बनने की कोशिश एक तरह से कर रहे थे, आपको लगता था शायद ये बन जाएंगे, लेकिन अब बाद में आपको पता चला कि आपने शायद गलत इंसान चुन लिया है। तो हो सकता है डियर आपने अब दूरी कर ली हो, या फिर आपको लगा कि कितनी बार समझाएंगे, कितनी बार मनाएंगे, अब चीज़ों को बदल देना ही ठीक है, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना ही ठीक है। इनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कब तक एक दूसरे की खुशी के लिए ही लड़ते रहेंगे? तब तक अपनी मतलब खुशी का जो पात्र है वो इनके सामने फैला रखेंगे कि तुम्हारे बात करने से हम खुश होते हैं, तुम्हारे बात ना करने से हम दुखी होते हैं। कब तक अपनी खुशियों की चाबी हम इनको देकर रखेंगे? तो आपने सोचा कि अब इस रिश्ते से मूव ऑन करते हैं। तो डियर अब ये कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भी बदल नहीं पा रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता था कि आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, तो इन्होंने आपके रहते ही आपकी कद्र नहीं की थी। लेकिन अब इन्हें आपसे बेहतर कोई मिल नहीं रहा है, इनको आपसे बेहतर कोई मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से ये आपको दिखा भी नहीं पा रहे। एक तरह से ये आपको, जैसे होता है ना कि नीचा दिखाना, ये आपको ऐसा फील करा नहीं पा रहे कि तुमसे बेहतर मुझे कोई मिल गया है, अपना अहंकार नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। तो अपने पछताने को ही ये आप पे एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बिगड़ा है तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया है, मेरा घर जला दिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो इनकी करंट फीलिंग कुछ इसी तरह से है। तो इन्हें ऐसा ही लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बीच का सफ़र आपकी ज़िंदगी का रहा है ना, इनसे दूरी बनाने का, इनकी दुख दर्द को झेल करके रातों रात रोने का, वो इन्हें नहीं पता है। जैसे इंसान इंसान की असफलता देखता है, पर सफलता पाने का जो सफ़र होता है ना बीच का, उससे कोई नहीं देखता। वो इंसान को नहीं दिखता कि कितनी मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क किया है, वो नहीं दिखता। लेकिन इंसान को सफलता दिखती है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। डियर, तो आपने भी बहुत कुछ झेला है, इनसे दूर होने से, इनसे मतलब मूव ऑन करने के लिए आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, इनकी बात करने के लिए, इनकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत रोए हैं। अब जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अब आपको गलत साबित करने आए। तो डियर इन्हें करने दीजिए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।